2 साल बाद गाजा में सीज फायर हो गया है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, बहुत से लोग बेघर हुए हैं। गाजा शांति प्लान पर मोहर लगी है। ट्रंप और नेतन्याहू की यह तस्वीर, दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद इस समझौते पर पहुंचे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अब इजरायली फोर्सेस जो है, जो सेना है, वो वापस लौटनी शुरू हो गई है गाजा से। देखिए बैक पैक हो गए और जो कैंप्स लगाए थे अंदर घुसने के बाद गाजा में सामान गाड़ियों में वापस रख रहे हैं और धीरे धीरे करके गाजा से वापसी हो रही है। अब जरा सोचिए गाजा में हालात क्या है, वहां लोग कैसे जश्न मना रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये देख रहे हैं, सीज फायर के बाद गाजा में जश्न मन रहा है। लोगों के लिए सुकून भी है और अपनों को भी खोया है लोगों ने। तो गाजा में 2 साल बाद सीज फायर का ऐलान हुआ है। अमेरिका ने 30 सितंबर को शांति प्रस्ताव पर बात हुई, जिस पर हमास और इजराइल ने सहमति जताई। ट्रंप ने कहा सोमवार तक बंधक घर वापस आ जाएंगे। हालांकि अब भी हमास के हथियार छोड़ने की बात साफ नहीं है। इसको लेकर मिस्र में लगातार बातचीत का दौर जारी है। अगले दौर की बातचीत के लिए ट्रंप खुद वहां जा सकते हैं। अमेरिका अरब देशों में गाजा के पुनर्निर्माण की चर्चा होगी, क्योंकि इस युद्ध में गाजा को बहुत नुकसान हुआ। 2 साल में गाजा की 98% जमीन बंजर हो चुकी है। कहा जाता है कि यहां खेती शुरू करने में 25 साल लगेंगे। गाजा में युद्ध की वजह से 20 लाख लोग बेघर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 510 लाख टन मलबा जमा है और इतना मलबा हटाने में लगभग 10 साल का वक्त लग सकता है। अब धीरे धीरे गाजा से इजरायली सेना हटना शुरू हुई है। ऐसे में जल्द से जल्द गाजा के पुनर्निर्माण का काम शुरू होगा। वहां के लोगों को जरूरत के सामान भी पहुंचाए जाएंगे। तो सीज फायर। अब देखिए, जब विरोधी भी तारीफ करने लगे योगी की, मायावती तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं। दरअसल मायावती की आज बहुत बड़ी रैली थी और रैली थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। सुनने के लिए रात से ही लोग पहुंच गए थे। देख रहे हैं, ये 4 साढ़े 4 बजे का वक्त है। रैली शुरू होने में बहुत टाइम था, रात को ही भीड़ आ गई। लेकिन मायावती ने अपनी रैली में सबको चौंका दिया योगी की तारीफ करके। करीब 9 साल बाद मायावती ने इतनी बड़ी रैली की। लखनऊ में उनकी रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग आए। मायावती ने बीजेपी की राजनीति को जातिवादी बताया, लेकिन उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा योगी सरकार ने पैसा दबाया नहीं, वो सपा जैसे नहीं है। मैं यूपी की योगी सरकार की बहुत बहुत आभारी हूं। कांचीराम और अंबेडकर पार्क आने वालों के टिकट का पैसा योगी के शासन में सपा सरकार की तरह दबा कर नहीं रखा, बल्कि हमारे आग्रह पर पार्क की मरम्मत का पूरा खर्च किया। जानकार योगी की तारीफ के पीछे मायावती का बड़ा प्लान मानते। वो बीजेपी को अपने दलित वोट बैंक का सीधा खतरा नहीं मानती। बीजेपी ने कभी भी मायावती पर तीखी बयानबाजी नहीं की। मतलब जरूरत पड़ने पर गठबंधन का विकल्प खुला रखना चाहती हैं, लेकिन भतीजे पर जमकर बरसी हैं। रैली में सबसे ज्यादा हमला अखिलेश यादव पर हुआ। सपा सत्ता में होती है तो पीडीए और बहुजन समाज की चिंता नहीं करती है। सपा ने अपनी सरकार में गुंडों, बदमाशों, माफियाओं को ही बढ़ावा दिया है। जब कुर्सी हाथ से जाती है तो सामाजिक न्याय का ठेकेदार खुद को बताने लगते हैं। जनता इनके दोगले और स्वार्थी रवैये को अच्छी तरह समझती है। अखिलेश और आजम की मुलाकात पर भी मायावती ने तंज कसा। मैं किसी से छिप कर नहीं मिलती हूं, जब भी मिलती हूं खुले में मिलती हूं। बाद में अखिलेश यादव ने भी मायावती पर पलटवार किया। कहा मायावती जुल्म करने वालों की आभारी है। इसका क्या मतलब है? बीएसपी और बीजेपी में अंदरूनी सांठगांठ अभी भी जारी है। 7 साल में सरकार ने कोई नया काम नहीं किया, फिर भी तारीफ। नेताजी यानी मुलायम ने कांचीराम जी का पूरा सहयोग किया था। आरोप लगाते रहे हम तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मायावती का अगला निशाना देखिए कौन था? चंद्रशेखर रावण। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर नाम लिए बिना हमला किया। कहा हमें कमजोर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। स्वार्थी और बिकाऊ लोगों का इस्तेमाल कर कई संगठन खड़े हो गए हैं। अब तो ये अंदर ही अंदर अपने वोट ट्रांसफर करवाने में लगे ताकि दलित वोट बटे और इनके उम्मीदवार किसी तरह जीत जाए। यह है कोशिश।